बीजक कथा में आज हम सभी चर्चा करेंगे रमैनी 14। बरसो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छल्यो नर जानी। 52 रूप छल्यो बलि राजा, ब्राह्मण किन्ह कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब किन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना, कैसहु के मोहि मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहुरी निमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना। तन मन भज रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य हैं वक्ता। आपु ही देव आपु हैं पाति, आपु हैं कुल आपु हैं जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आपु ही खसम आपु सुखवासी। कहइत मोहि भयल युगचारी, काके आगे कहों पुकारी। साँच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाए। झूठे ही झूठा मिली रहा, अहमक खेहा खाए। सर्वप्रथम हम भावार्थ समझते हैं। वह बड़ा पापी है जो अपने को जन्मजात पवित्र मानकर घमंड करता है। उसने पाखंड का रूप बनाकर साधारण मनुष्यों को छल लिया है। एक ब्राह्मण ने अपना बामन रूप बनाकर धर्मात्मा राजा बलि को छल लिया। ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया? सारी चोरियां ब्राह्मणों ने ही की हैं, इसलिए उन्हीं के मत्थे सारे दोष भी लगे। ब्राह्मणों ने इस ढंग से वेद पुराण एवं शास्त्रों की रचना की कि किसी प्रकार भी लोग हमें अच्छा मनुष्य समझें। इन्होंने अनेक पुराण तथा शास्त्र लिखे। एक से ब्रह्म अथवा ब्रह्मा का पंथ चलाया, एक से कृष्ण के अवतार की महिमा की, एक से शिव का महात्म कर उनका पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत का ही प्रचार किया, एक से जैनियों की पूजा का विस्तार किया, एक से झुक झुक कर नमाज पढ़ने का प्रचलन किया। कोई किसी का कहा नहीं माना। लोगों ने अपने झूठे स्वामित्व का प्रदर्शन किया अथवा असत्य को ही अपना मालिक मान लिया, या जिसे अपना आराध्य माना उसकी असत्यता न समझ पड़ी। मेरे सज्जनों, अपने तन मन वचनों को पवित्र करो। कबीर सत्य के उपासक हैं और सत्य का ही वक्ता है। सबके भीतर निवास करने वाला ये चेतन अपने आप देवता है और इनके पूजने के लिए वे अपने आप फूल पत्ते हैं तथा अपने आप उत्तम कुल जाति हैं। संसार में निवास करने वाले सब जीव अपने आप अपने स्वामी हैं और अपने स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति को पाकर स्वयं आनंद कंद हैं। मेरे जैसे लोगों ने संसार को यह संदेश सभी युगों में दिए हैं। अब किसके आगे पुकार कर कहूँ? सत्य को कोई नहीं मानता। सब झूठी बातों का समर्थन कर झूठ के ही साथ जाते हैं। झूठे गुरु तथा झूठे चेले मिल रहे हैं और अंत में अज्ञानी धूल फांकते हैं। अब हम विस्तार से समझते हैं। इस रमैनी में सदगुरु कबीर का क्रांतिकारी रूप जाज्वल्यमान होकर सामने आया है। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले गुरुओं की यहाँ धज्जियां उड़ाई गई है। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर समाज को बांटा, जिन लोगों ने धर्म का नाम लेकर मनुष्य को बांटा, सदगुरु कबीर उन सभी लोगों को यहाँ बड़े ही जोरदार ढंग से तमाचा मारा है। झूठे वर्ण और जाति के आधार पर किसी को ऊंच तथा किसी को नीच मानना सचमुच बहुत बड़ा पाप है। जन्मजात किसी को अछूत मानना घोर नैतिक अपराध है। इसलिए सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं, बरसो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छल्यो नर जाने।
साहब ने कहा कि वो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा अपराधी है, दुष्ट है, नीच है। कौन? पाखंड रूप छलो नर जानी, जिसने पाखंड करके मनुष्य को छला है, जिसने व्यक्ति को बांटा है, जिसने किसी को शूद्र कह दिया, किसी को नीच कह दिया और अपने को ब्राह्मण कह करके, अपने को बड़ा मान करके, अपने को अपने की पूजा करवाने की बात कह के जिसने समाज को बांटा, सद्गुरु कहते हैं वो बड़ा पापी है। मानव मात्र का जन्म एक ढंग से होता है। लोग कर्मों से उत्तम मध्यम हुआ करते हैं। संसार में सबका जन्म एक जैसा है, प्रसव आकृति सबका समान है। कोई कर्म से बढ़िया बन जाता है, कोई कर्म से घटिया बन जाता है। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति ऊंचा और नीचा बनता है, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। जन्म का समय, जन्म की स्थिति में सभी प्राणी एक समान है, खास करके मनुष्य। जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी धरती के कोने के लोग हों, सबका जन्म एक समान है। परंतु ब्राह्मण कहे जाने वाले वर्ग ने अपने आप को जन्म से उत्तम मान लिया और एक बहुत बड़े वर्ग को शूद्र कहकर उन्हें तिरस्कृत कर डाला। ब्राह्मणों ने स्वयं को बड़ा माना। जितनी भी ग्रंथों की रचना उन्होंने की, उसमें उन्होंने स्वयं को ही बड़ा माना। चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो ऐत्रेय ब्राह्मण हो, चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो, इस तरह के जितने भी शास्त्र उन्होंने लिखे, उनमें अधिकतर उन्होंने स्वयं को ही बड़ा माना और स्वयं की गलती को भी अच्छाई बता करके लोगों को स्वीकार करने को कहा। अब जैसे शास्त्र किसी को लिखना पड़े तो वो खुद की गलतियां कभी नहीं लिखेगा। वो जब भी लिखेगा वो दूसरों की गलतियों को लिखेगा, दूसरों को नीचा दिखाने की बात लिखेगा। अगर आज भी किसी को ये अवसर मिल जाए तो कोई सिद्ध साधक ही होंगे जो अपने दोषों को भी लिख सकते हैं, पर जो चालाक लोग होंगे, पतित लोग होंगे, वो कितना भी भ्रष्ट हों, कितना भी नीच हों, वो अपनी अच्छाइयों को लिखेंगे और दूसरों की कमियां, दूसरों की गलतियों को लिख करके समाज को बताएंगे कि मैं ऊंचा हूं, ये नीच है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जरा विचार करो, जिसने हमें मिट्टी या धातु के बर्तन बना कर दिए, जिसने हमारे कपड़े बुने तथा सिले, जिसने हमारे बाल बनाए, कपड़े धोए, घर बनाए, जिसने हमारे लिए अन्न पैदा किए, तेल पेरे, जिसने हमारी गंदगी फेंकी, टट्टी फेंकी, मल साफ किया, उन सबको हमने शूद्र कहकर नीचा माना। यह कितना बड़ा अपराध है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जिसने आपके जीवन में, आपके व्यवहार काल में आपका सहयोग किया, चाहे किसी ने कपड़ा धो कर दिया हो, चाहे किसी ने कपड़ा सिल बुन कर दिया हो, चाहे किसी ने तेल पेर कर दिया हो, चाहे किसी ने आपके आसपास की गंदगी को साफ किया हो, इन समस्त लोगों को आपने शूद्र कह दिया, अर्थात नीच कह दिया। और जिसने गंदगी फैलाई है, जिसने कचड़े फैलाए हैं, वे अपने आप को पूज्य मान लिया। सद्गुरु कहते हैं कितना बड़ा अपराध है एक इतने बड़े विशाल वर्ग को शूद्र कहना। ब्राह्मणों ने वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा, यहां तक कि पढ़ भी नहीं सकते। शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना, स्मृति पुराण पढ़ना तो दूर की बात, शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने यह अधिकार भी अपने पास रखा। क्षत्रियों को केवल पढ़ने की छूट दी, वैश्यों को और नीचे स्तर पर रखा, और शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं के लिए तो भाषा पढ़ने का भी अधिकार नहीं रखा। वेद शास्त्र पढ़ना तो उनके लिए पाप हो गया, कहा भी गया है शूद्र निसंदेह चलता फिरता शमशान है। इसलिए शूद्र के पास वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए।
यह बात शास्त्र में लिखा है और वशिष्ठ जी ने लिखा है, जिन्हें हम अच्छे ऋषि मानते हैं। सिर्फ मनु को बदनाम किया गया, महाराज मनु को, कि उन्होंने ही शूद्रों के लिए सारी बुराइयां लिखी है। पर याज्ञवल्क हों, चाहे वशिष्ठ हों, चाहे नारद हों, इन सब ने भी शूद्रों के लिए उतने ही जहर उगले हैं, बस बदनाम मनु हो गए। सद्गुरु कह रहे हैं कि यह बात जो लिखी गई कि शूद्र निसंदेह चलता फिरता शमशान है, यह बात धर्मशास्त्र में लिखा है। वशिष्ठ जी लिख रहे हैं कि जो शूद्र है वो चलता फिरता मरघट है, शमशान है, इसलिए उसके पास वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगर अगल बगल शूद्र बैठा हो तो वहां वेद ना पढ़ना। ये ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि अगर तुम वेद पढ़ रहे हो और अगल बगल कोई भी शूद्र बैठा है तो उसके पास वेद मत पढ़ना। और ना तो उनके निकट बैठना, ना उन्हें वेद दिखाना, इतना वर्जित किया गया। और दूसरी बात यह भी कही गई मनुस्मृति में कि ब्राह्मण शूद्र को वेद का ज्ञान न दे। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो, अगर शूद्र, कोई भी शूद्र हो, उसे वो वेद का ज्ञान न दे। वेद का ज्ञान सिर्फ ब्राह्मण को ही मिले या फिर क्षत्रियों को, और किसी को नहीं। यह बात मनुस्मृति में है। न शूद्राय मतिम दध्यात, मनुस्मृति में यह लिखा गया है। उसके बाद और भयंकर जहर आप देखें, शूद्र यदि निकट आकर वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ रांगा या लाख भर दें, और यदि उसने वेदों का पाठ कर लिया हो तो उसकी जिह्वा काट दें, और यदि उसने वेद मंत्रों को याद कर लिया हो तो उसके शरीर को काट दें। यह लिखा गया है धर्मशास्त्र में। गौतम धर्म सूत्र में यह बात लिखी गई, और याज्ञवल्क लिखते हैं गौतम धर्म सूत्र में कि यदि शूद्र निकट आकर के वेद सुन लिया, जैसे कहीं वेद पाठ हो रहा है, अभी मान लीजिए यहाँ पर ही बीजक की कथा हम कर रहे हैं, सत्संग हम कर रहे हैं। अब हम तो बाजा लगा के कर रहे हैं, कोई भी सुन सकता है। जो सही ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, वो धरती पर सब कोई सुने। पर हमारे, जिसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं, वहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कुछ ऋषि मुनि गिने चुने हैं, जो अपने को, जिन्हें ब्राह्मण कहते थे कि ये ब्राह्मण हैं, याज्ञवल्क हैं, चाहे गौतम हैं, चाहे वशिष्ठ हैं, सब ब्राह्मण हैं, वे उस वक्त लिख रहे हैं कि यदि कोई शूद्र निकट आकर वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ रांगा डाल दें या लाख भर दें, और यदि उसने वेद मंत्रों को सुन सुन करके याद कर लिया तो उसकी जीभ काट दें, और यदि उसने वेद मंत्र याद कर लिया तो उसकी हत्या कर दें, शरीर को ही काट दें। ये प्रमाण है। ये सदगुरु कबीर कोई सुनी सुनाई बात नहीं करते, ये शास्त्रों में लिखा है। गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, याज्ञवल्क आदि पर्व, इस सब में ये सारा उदाहरण दिया गया है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। आगे लिखा गया कि शूद्र वह है जो दूसरों की सेवा करे, जिसे सवर्ण जब चाहे उखाड़ फेंके और जब चाहे जितना उसका वध कर दे। यह बात ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया। मतलब शूद्र वह है जो सिर्फ सेवा करे, और यदि सवर्ण की इच्छा हो गई कि नहीं अब इसे हमें उखाड़ देना है, उखाड़ फेंके, और जब मन कर जाए कि नहीं इसको मार देना है, मार दे। जैसे कीट पतिंगों को, मच्छर को, मक्खी को जब मन की आदमी मार देता है, कोई केस थोड़े होता। तो जिसे ये लोग धर्मशास्त्र कहते हैं, उस धर्मशास्त्र में खास करके ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, उसमें यह बात लिखी गई कि जो शूद्र है वो दूसरों की सेवा करे, और ब्राह्मण क्षत्रिय का जब मन करे इसे मार दे।
अब बात आई कि ब्राह्मण पूज्य क्यों है, शूद्र निकृष्ट क्यों है। तो यहां पर उन्होंने अपने मनगढ़ंत उदाहरण दिए कि विधाता ने, ब्रह्मा ने गायत्री छंद से ब्राह्मणों को बनाया। जो गायत्री छंद है उससे ब्राह्मणों की रचना हुई, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रियों की तथा जगती छंद से वैश्यों को बनाया, परंतु उसने शूद्रों को किसी भी छंद से नहीं बनाया। इसलिए शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के लिए अयोग्य है। यह बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि गायत्री छंद से ब्राह्मण बने, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रिय तथा जगती छंद से वैश्य। लेकिन शूद्र को भगवान ने किसी भी छंद से नहीं बनाया, तो उसका योगोपवीत संस्कार नहीं हो सकता, वो अयोग्य है। अब जरा सोचिए कि हमारे शास्त्रों में कैसी कैसी षड्यंत्र भरी बातें लिखी गई। यह सबको ही जानता है कि मानव का कोई भी वर्ग कहीं भी धरती पर छंद से पैदा नहीं होता, दोहा साखी चौपाई मंत्र से पैदा नहीं होता, किंतु सभी माता पिता के रजवीर्ज से एक समान पैदा होते हैं। यह जन्मजात उच्चता का पाखंड कितना झूठ और कितना बड़ा पाप है, विचारते ही बनता है कि कोई छंद से पैदा कैसे हो सकता है। लेकिन अज्ञानता, मूढ़ता, नासमझी इतनी ज्यादा कि लोगों ने स्वयं को, खास करके ब्राह्मणों ने स्वयं को ऊंचा सिद्ध करने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल बातें कर दी कि गायत्री छंद से ब्राह्मण बने। सद्गुरु कहते हैं कि सभी का जन्म माता पिता के द्वारा होता है और समान रूप में होता है। यह शूद्र असत से पैदा हुआ है। यह भी बात सतपथ ब्राह्मण में आया, असतो वा एव संभूतः यच्छूद्रः। सतपथ ब्राह्मण में यह बात आई कि जो शूद्र है वो असत्य से पैदा हुआ है, झूठ से पैदा हुआ है। इतनी नासमझी इन लोगों की बढ़ गई। इसलिए श्री भगवत शरण उपाध्याय ने सच ही लिखा है। उन्होंने कहा है कि मनु, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, शंख, लिखित नारद तथा बृहस्पति सभी ने अपने मंत्र पूतवाणी से शूद्रों को सुकाट्य गर्दन नापी। हम इनके बातों को जरा पढ़ लें। भगवत शरण उपाध्याय जी का एक पुस्तक है, खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर। उन्होंने उस पुस्तक में 103 नंबर पृष्ठ में लिखा है कि यह विचारणीय विषय है कि भेदभाव ग्रस्त पंडितों ने मनु, याज्ञवल्क्य आदि के नाम से अनेक विषमता भरी वाणियां लिखी है, परंतु बदनाम होते हैं सिर्फ मनु। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वाल्मीकि रामायण में कबद्ध वध के समय श्री राम ने शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। रामायण में जो कबंध राक्षस को राम जी ने मारा था तो मार दिया, वो दुष्टता की होगी, असुर था, अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, राम जी ने मार दिया। उसके बाद वहां कोई चर्चा नहीं है शूद्र के बारे में। लेकिन गोस्वामी जी ने जब इसी घटना को रामचरितमानस में लिखा तब वहां पर अपने तरफ से जोड़ दिया। श्री राम के मुख से कबंध के सामने कहलवा दिया, क्या? सापत ताड़त पुरुष कहंता, पूज्य विप्र अस गावहि संता। उन्होंने यह बात अपने तरफ से जोड़ दिया, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, राम ने वहां कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह से उन्होंने और भी कहा, गोस्वामी जी ने, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा।
अब इसमें दोष श्री राम का नहीं है, किंतु गोस्वामी जी का है, जिन्होंने श्री राम के कंधे पर बंदूक रखकर पीछे से स्वयं शूद्रों पर दागी। इसी प्रकार मनुस्मृति ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग की रचना है, परंतु मनु नाम के महापुरुष ईसा के हजारों वर्ष पूर्व हुए हैं। अब सोचिए, जो मनुस्मृति की रचना है वो ईसा के प्रथम शताब्दी में लिखा गया, लेकिन जो मनु हुए हैं वो हजारों, उससे भी हजारों साल पहले हुए। तो वो हो गए, उसके बाद उनके नाम से ग्रंथ लिखा गया और फिर तमाम तरह की बेकार की बातें लिखी गई। संबूक शूद्र होकर भी तप कर रहे थे, इसलिए श्री राम ने उनकी हत्या कर दी। यह बात वाल्मीकि रामायण उत्तर कांड में आया है। इसलिए राम ने हत्या कर, तथा सूत शूद्र होकर भी नैमिषारण्य में कथा बाँच रहे थे, इसलिए बलराम ने उनकी हत्या कर दी। ऐसी षड्यंत्र भरी कल्पित कहानियां भी शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को शोषण के लिए रची गई। अब यह बात श्रीमद् भागवत में लिखा गया कि सूत जी कथा कर रहे थे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को, लेकिन बलराम जी को यह पसंद नहीं आया और वो यह सोचकर कि यह शूद्र कैसे कथा कह सकता है, उसकी हत्या कर दी। अब जो बलराम जी खुद शूद्र घर में जन्म लिए, वो किसी शूद्र को वध कर देंगे, ऐसी कहानियां जोड़ी गई ताकि ब्राह्मण सदा ऊंचा रहे कि नहीं, कोई शूद्र, कोई भी सूत कथा नहीं कह सकता। ब्राह्मणों द्वारा जितने धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण, महाकाव्य आदि रचे गए, उसमें उन्होंने अपने स्वार्थ की बातें लिखी और अपने स्वार्थ के लिए ही अन्य वर्ग को पशु के समान जीने के लिए विवश किया। विद्या, धर्मशास्त्र, धर्म, कृत्य, ऊंचे पद, संन्यास आदि का अधिकारी अपने को माना और अन्य को ज्यादातर तथाकथित शूद्रों को इनसे सर्वथा दूर रखा। यह सब पुरोहितों के द्वारा की जाने वाली चोरियां ही है। ब्राह्मणों के भेदभाव की नीति ने हिंदू समाज को कमजोर बनाकर रख दिया है। जाति पाति का जहर हिंदू धर्म ग्रंथों में उसी प्रकार समाया है जैसे दूध में पानी। आज भी उसका प्रभाव हिंदू समाज पर छाया है। आज भी बहुत ऐसे धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, शंकराचार्य हैं या अन्य कथाकार हैं, जो कहते हैं या अपने को धर्मगुरु कहने वाले, जगत गुरु, महामंडलेश्वर कहने वाले ब्राह्मण जो धर्मगुरु हैं, वे कहते हैं कि व्यास गद्दी पर बैठना, शास्त्र पढ़ना, ज्ञान देना, पूजा करवाना, ये सारा अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। शूद्र का जो काम है वो करे, उसका काम ज्ञान देना नहीं है। शूद्र सिर्फ सेवा करे, वो ब्राह्मण क्षत्रिय की सेवा करे। शूद्र ज्ञान नहीं दे सकता, वो सन्यास भी नहीं ले सकता, वो सन्यासी नहीं बन सकता। आज भी ऐसी मानसिकता लोगों की है। सदगुरु कहते हैं यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ब्राह्मण नाम का एक वर्ग है और संसार में किसी भी वर्ग के सारे लोग गलत नहीं होते। ब्राह्मण वर्ग में रहे हुए पुरोहितों ने ही भेदभाव तथा छल छद्म की नीति अपनाई है। इससे पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। यह भी सत्य है कि किसी भी समाज में कुछ लोगों के वजह से पूरा समाज बदनाम होता है, पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ब्राह्मणों में भी सदा सर्वदा से कुछ ऐसे मानवतावादी चिंतक होते आए हैं जो ब्राह्मण पुरोहितों की भेदभाव जनित व्यवस्था के घोर विरोधी तथा मानव समानता के प्रबल पक्षधर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हुए हैं जो इन दकियानुसी विचारधाराओं के, ब्राह्मण के द्वारा की जाने वाली इन मूर्खताओं, गलतियों के, पाखंडों के विरोधी रहे हैं और मानवता के प्रबल पक्षधर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण समाज में भी ब्राह्मण व्यवस्था विरोधी आग यत्र तत्र सदैव सुलगती रही है, जिसके परिणाम में आचार्य बृहस्पति ने भौतिकवादी पक्ष लेकर ब्राह्मणों के कर्मकांडों की धज्जियां उड़ाई थी। ब्राह्मण व्यवस्था के विरोधी स्वर उपनिषद, महाभारत, गीता आदि धर्म ग्रंथों में यत्र तत्र देखने को मिलते हैं।
ब्राह्मण समाज की संतान जैन, बौद्ध, सिद्धनाथ, कबीर पंथ तथा निर्गुणी धारा के नाना संप्रदायों में दीक्षित होकर ब्राह्मणवादी भेदभाव नीति का सदा घोर विरोध करती रही है और भविष्य तो अधिक उज्जवल है। सद्गुरु कहते हैं कि बहुत ऐसे ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं जो नाथ संप्रदाय में चले जाते हैं, जैन धर्म में चले जाते हैं, बौद्धिस्ट हो जाते हैं, कबीरपंथी हो जाते हैं, और जो इन मत पंथ में आते हैं वे मानवतावादी विचारों को धारण करके समानता की बात करते हैं। ब्राह्मण के जो पाखंड हैं, ब्राह्मण का जो छल है, उन सब का विरोध करते हैं। जो कर्मकांड है उससे हटा करके मनुष्य को ज्ञान कांड में लगाते हैं। तो इस तरह से जो तमाम शास्त्रों में भी ब्राह्मण व्यवस्था के विरुद्ध बहुत सी बातें देखने को मिलती है, जिसमें उपनिषद, गीता आदि, महाभारत आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। और उसी अनुसार आज भी बहुत से लोग जो ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेते हैं लेकिन मानवता के प्रबल पक्षधर होते हैं। और यहाँ सदगुरु कबीर ने उन्हीं ब्राह्मणों की आलोचना की है जो विषमता जनित व्यवस्था के संस्थापक तथा परिपोषक रहे हैं। कबीर साहब का उद्देश्य ब्राह्मण कहे जाने वाले वर्ग को न दुखाना है न चिढ़ाना है। संत किसी को दुखाते नहीं हैं, वे ब्राह्मणों को एक तथ्य सुझा रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं, वे समझें और अपने आपको जाति और वर्ण विहीन शुद्ध मानवतावादी स्तर पर लाने का प्रयत्न करें। सद्गुरु कबीर किसी का विरोधी नहीं है, वे सत्य कह रहे हैं कि जहां भी पाखंड है, आडंबर है, वे संभल जाएं। जाति के नाम पर स्वयं को बड़ा ना माने, कर्म के आधार पर कोई बड़ा और छोटा होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जाति और वर्ण विहीन शुद्ध मानवतावादी स्तर पर लाने का खुद का प्रयास करें। इसी की आवश्यकता सब समय थी, आज तो है ही। केवल ब्राह्मण पुरोहित ही दोषी हो ऐसी बात नहीं है। जहां कहीं भी किसी भी परंपरा में पुरोहित होगा वह ऊंच नीच का भेदभाव डालना शुरू करेगा। किसी पुराण में ब्रह्मा की महिमा की गई तो किसी पुराण में कृष्ण गोपाल को ब्रह्म माना गया, किसी में शिव को सर्वोपरि कहा गया तो किसी में भूत प्रेतों की महिमा गाई गई। जैनियों ने अपने तीर्थंकरों की महिमा कर उनकी पूजा का विधान किया तो मुसलमानों ने अपनी पद्धति चलाकर नमाज पढ़ना शुरू किया। इसी तरह अनेक गुरुओं पुरोहितों के मार्ग निकले और वे अपने अपने को मोक्ष तथा ईश्वर के एकाधिकार घोषित करते रहे। हर कोई अपने महापुरुष को भगवान सिद्ध करने में लग गया, उनकी पूजा में लग गया, उनके पाखंड में लग गया। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मेरे नाम पर भी यही पाखंड आगे न चल जाए, और आज देखने को मिलता भी है। जो साहेब ने दूसरों के लिए कहा था, आज उनके नाम पर भी तथाकथित कबीरपंथियों ने पाखंड करना शुरू कर दिया। उन्हें ही जगत रचयिता मानने लगे, उन्हें ही परम पुरुष मानने लगे, उन्हें ही ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मान करके पूजने की वस्तु बना दी। और ये हर संप्रदाय में है, जहां भी कोई पुरोहिताई करेगा, जहां भी कोई पाखंड करेगा, वो यही करेगा। साहब कहते हैं कोई किसी का हटा न माना, कोई किसी का रोकना नहीं मानता। झूठा खसम कबीरन जाना, जीवों ने झूठे खसम को सही मान लिया है। खसम का अर्थ है मालिक एवं स्वामी। झूठी प्रधानता को सही मान लिया, झूठा खसम कबीर ने जाना। कबीर साहब कहते हैं कि लोग यह न समझ सके कि यह स्वामी या श्रेष्ठ बनना झूठा है। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी। यहाँ मूलतः कौन ऊंच है कौन नीच है, सब में एक ही आत्मा है। अब जितनी असमानताएं, जितने पाखंड हैं, सब ने अपने अपने आधार पर अपने महापुरुषों को बड़ा माना और कोई किसी को सुनता नहीं। मुसलमान कहता है मेरा खुदा बड़ा है, बौद्ध कहते हैं कि नहीं हमारे बुद्ध बड़े हैं, कबीरपंथी कुछ कहते हैं कि नहीं कबीर ही सबसे बड़े हैं, कृष्ण को मानने वाले कहते हैं कृष्ण ही सर्वोपरि ब्रह्म है, शिव को मानने वाले कहते नहीं सर्वोपरि तो सदा शिव हैं।
हनुमान को मानने वाले कहते हैं हनुमान बड़े हैं, गणेश जी को मानने वाले कहते हैं गणेश बड़े हैं, विष्णु जी को मानने वाले कहते हैं विष्णु बड़े हैं। और उनके उनके शास्त्रों में आप पढ़ेंगे, आप विष्णु पुराण पढ़ें तो विष्णु ही सर्वोपरि परब्रह्म है, शिव पुराण पढ़ें तो शिव ही परब्रह्म है, सबका मालिक है। माता दुर्गा का शास्त्र पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा दुर्गा ही सब कुछ है। गणेश जी का पढ़ें तो गणेश जी ही सब कुछ है। तो यह बात सबने अपने अपने तरीके से, जो जिनको मानने लगा उन्हीं को ब्रह्म बना दिया, भगवान बना दिया, बड़ा बना दिया, और कोई किसी को सुनता नहीं, मानता नहीं। अगर राम ने कोई अच्छी बातें कही तो कृष्ण को मानने वाले राम की बात नहीं मानते, और कृष्ण ने कुछ अच्छी बातें कही तो राम मानने वाले नहीं मानते। कबीर ने कुछ अच्छा कहा तो ये बाकी लोग नहीं मानते, बुद्ध ने कुछ कहा तो ये अन्य लोग नहीं मानते। कोई किसी को सुनता नहीं, मानता नहीं। सदगुरु कहते हैं कि यह गलत है, इससे ही समाज में विखंडन आया है, विघटन आया है। हम सुने समझें, जहां भी सत्य है उसको स्वीकार करें, जहां पाखंड है सिर्फ उसका तिरस्कार करें, और वो भी उपेक्षा करें, घृणा नफरत ना करें। जहां गलतियां हैं उसे छोड़ें और समाज को जागरूक करें। अपने आप में ज्ञान को बढ़ाएं, अपने ध्यान के द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, मन वचन कर्म से पवित्र करें। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सत्य की उपासना करता हूं और सत्य की राय देता हूं। हे मनुष्य, तू जड़ देवी देवताओं के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना बंद करो। मैं तुम्हें सत्य सुना रहा हूं और तुम ये जड़ पत्थर पानी पहाड़ के आगे जो घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हो उसे बंद कर दो। अपने मनवानी कर्मों को पवित्र करो। तू स्वयं देवों का भी देव महादेव है। तेरे सद्गुण ही तेरी पूजा के लिए फूल पत्ते हैं। जो तुम्हारा सद्गुण है समझना वही फूल पत्ते हैं। तेरे कुल गोत्र और जाति वर्ण सब परम देव चेतनमय स्वयं है। संसार में रहने वाले सभी जीव अपने आप में स्वरूपतः परम देव हैं। वे स्वयं अपने कर्ता, विधाता और परमात्मा हैं। उनके ऊपर अन्य कोई देव नहीं। स्वाभाविक है, आदमी यहाँ जो चाहता है वो करता है। इसलिए साहब ने कहा कि आदमी करता है, कोई इस पर दूसरा करता नहीं। आदमी कोई चाहता है चोरी करे, चोरी कर लेता है, झूठ बोल लेता है, नशा कर लेता है, माता पिता गुरु का अनादर कर लेता है, देश के साथ गद्दारी कर लेता है। जितने भी दुष्कर्म हैं आदमी स्वयं करता है, कोई भगवान उसे रोकता नहीं। और जितनी अच्छाइयां हैं वह भी मनुष्य स्वयं करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम ही करता हो, तुम ही भोगता हो, फिर तुम दूसरे की आशा क्यों करते हो। अपने भीतर की चेतना को जगाओ, सन्मार्ग को ग्रहण करो। जीव सभी जीव स्वयं शुद्ध बुद्ध कल्याण स्वरूप है। उन्हें सत्संग विवेक द्वारा अपनी पहचान करना चाहिए और अपनी स्थिति में आना चाहिए। मानव में ब्राह्मण शूद्र कौन है? कोई नहीं, सभी मानव हैं। जो गलत मार्ग में चल रहा है, जो पाप के मार्ग पर चल रहा है, जो हिंसा के मार्ग पर चल रहा है वह शूद्र है। जो ज्ञान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण पुरोहितों का भारतीय समाज पर पुराकाल से वर्चस्व रहा है और उन्होंने अनेक काम अच्छे करते हुए भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मिथ्या दंभ, असत्य, झूठी महिमा, घमंड आदि का आश्रय लेकर समाज को अपनी पकड़ के अंदर रखने की कोशिश की है। उन्होंने सबके कल्याण की चाबी अपने हाथों में रखने का दावा किया। जैसे ऊपर कहा गया है कि यह दोष केवल ब्राह्मण पुरोहितों का ही नहीं है, किंतु दुनिया के सारे संप्रदायों के पुरोहितों का है। इसलिए सदगुरु कबीर ने यहाँ ब्राह्मणों के साथ अनेक पौराणिक जैनियों, मुसलमानों के भी नाम लिए हैं। इसी प्रकार बौद्ध, ईसाई आदि सभी संप्रदायों के पुरोहितों को समझ लेना चाहिए। कबीर पंथ में भी कतिपय ऐसी शाखाएं हैं जो जीवों की मुक्ति की चाबी अपने हाथों में रखना मानते हैं। बहुत ऐसे गुरु आज कबीर पंथ में मिल जाएंगे जो कहेंगे जीवों का कल्याण हमसे ही हो सकता है। और उसमें बहुत से हैं, आप सब सुने हैं, जानते हैं, जो कहते हैं कि सच्चा ज्ञान, मूल ज्ञान, यथार्थ ज्ञान सब मेरे पास मिलेगा। कबीर साहब ने मुझे ही दिया है, किसी और को नहीं दिया। तो अगर मेरे पास आओगे
तो ही मुक्ति पा सकोगे, तो ही सतलोक जा सकोगे। टिकट हम ही काटते हैं सतलोक का। जो टिकट मिलेगा सतलोक का वो मेरे पास मिलेगा, दूसरे के पास नहीं मिलेगा। तो कॉपीराइट लोगों ने कर लिया मुक्ति पर, सतलोक पर। तो ऐसे लोग कबीरपंथ में भी हैं और वे यही मानते हैं कि हमारे नियम संस्कार के अनुसार चलने से ही जीव की मुक्ति होगी। वे यहाँ तक मिथ्या दावा करते हैं कि कबीर साहब ने स्वयं हमारी शाखा को जीव मुक्ति का एकाधिकार दिया है। कबीर साहब जीवन भर जिसका विरोध करते रहे, उनके कतिपय अनुगामी उसी का जोरदार समर्थन करते हैं, और इस ढंग से कि मानो ऐसा कबीर साहब ने ही उन्हें आज्ञा दी हो। कैसा आश्चर्य है! कबीर साहब ने जैसे ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा अन्य पुरोहितों को खरी खोटी सुनाई है, यदि वे आज आ जाएं तो कबीरपंथी पुरोहितों को भी उसी प्रकार लताड़ेंगे, झाड़ेंगे। भेदभाव उत्पन्न करने वाले पुरोहितों की धारा जैसे पुराकाल से रही है, वैसे शुद्ध मानवतावादी, क्रांतिकारी, आत्मचिंतक, विवेकी संतों एवं विद्वानों की धारा भी पुराकाल से रही है। सदगुरु कबीर अगर आज आ जाएं और देखें कि ऐसे मेरे नाम पर इतने पाखंड करने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को सदगुरु कबीर दो दो तमाचा तो जरूर मारेंगे कि मेरे नाम पर इतना भ्रम फैला रहे हो, मेरे नाम पर इतना पाखंड कर रहे हो। जो बातें हमने पूरे संसार में विरोध की है, सबके लिए हमने कहा है, वो तुमने मुझ पर थोप दिया। तो इस तरह से उन सबको भी जागने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर के नाम पर अपने व्यर्थ की महिमा बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सत्य कहिए, सत्य वक्ता बनिए। सदगुरु कहते हैं, जिस प्रकार भेदभाव उत्पन्न करने वाले पुरोहितों की धारा पुराकाल से रही है, उसी तरह से मानवतावादी, क्रांतिकारी, आत्मचिंतक, विवेकी संतों एवं विद्वानों की धारा भी पुराकाल से रही है। जैसे महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, अनेक नाम लिए जा सकते हैं। और उपनिषद के ऋषि भी इसी उदार मानवतावादी तथा आत्मवादी पंक्ति में आते हैं। इनमें थोड़ी दार्शनिक व्याख्या का दोष हटा देने पर मानवतावादी तथा आत्मवादी दृष्टिकोण में सर्वथा साम्य हो जाता है। तो जैसे भटकाने वाले लोग पुराकाल से हुए हैं, उसी तरह से सन्मार्ग दिखाने वाले, सत्य कहने वाले, उचित बात कहने वाले महापुरुष भी पुराकाल से हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहित मोहि भयल युगचारी। यहाँ मोहि से कबीर का व्यक्तिगत अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि चारों युगों से कबीर साहब आए हैं। सदगुरु कहते हैं कि लंबे काल से, पुराकाल से और सब समय से जो बातें मैं कह रहा हूं, इसी तरह अन्य लोगों ने भी कही है। कहित मोहि भयल युगचारी, चारों युगों से अर्थ है लंबे समय से, पुराकाल से। जो बातें मैं कह रहा हूं ये पहले भी लोगों ने कही है, पर मैं और पुरजोर तरीके से अभी कह रहा हूं। तो जो बातें मैं कह रहा हूं, अब कोई सुनने को अगर तैयार नहीं तो मैं किसे कहूं? सदा से हम ये बातें कह रहे हैं, अन्य संतों, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कहा है। अब अगर कोई उन बातों को ना माने तो कहने का अर्थ क्या है? हम तो कहकर चले जाएंगे। जैसे सूर्योदय हो जाए और कोई उसका लाभ ना ले सके, रूम में ही बंद रहे, कमरे में ही बंद रहे, तो उस धूप का, उस सूर्योदय का कोई अर्थ नहीं है। उसके लिए संसार तो ले रहा है लाभ। इसी तरह से सदगुरु कहते हैं कि जो बातें मैं कह रहा हूं या अन्य संतों ने पहले कहा है, अगर कोई सुनने को राजी नहीं है, समझने को राजी नहीं, तो कहने का क्या अर्थ है? कई बार होता है कि कुछ बातें हम जो कहते हैं उनके सामने तो मान लेते हैं, लेकिन पीछे हम फिर वही करते हैं। हम अपने भीतर जागृति नहीं लाते। जब भीतर मन जागृत हो जाएगा तो हम अकेले में रहेंगे, तब भी उतने ही सावधान रहेंगे, उतने ही सजग रहेंगे, और जिन्होंने कहा है उनके सामने होंगे तब भी उतने ही सजग रहेंगे। लेकिन अधिकांश लोगों के भीतर ये जागृति नहीं आ पाती। तो जब हम संत गुरुजनों के सामने होते हैं तो हम सजग हो जाते हैं, हम जागृत हो जाते हैं,
हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं, फिर अकेले होते हैं, फिर असावधान हो जाते हैं। इसका मतलब है वो जागृति भीतर अभी आई नहीं है। हम गुरु ने कह दिया, संत ने कह दिया, तो उनकी बात रखने के लिए सामने तो पूरा करते हैं। सदगुरु कहते हैं यही बात है, मैं कह तो रहा हूँ बहुत पहले से, लेकिन अब किसको कहूँ, कोई सुनने को राजी नहीं। सामने तो सुन लेंगे, पीछे फिर वही करेंगे जो उन्हें करना है। सदगुरु कहते हैं अपने जीवन में ऐसी जागृति लाओ, ऐसी चेतना जगाओ कि आप अकेले में भी उतना ही सजग रहो, उतना ही जागृत रहो, उतने ही होश में रहो। कोई देखे ना देखे, आपका कार्य उतना ही पवित्र, उतना ही शुद्ध, उतना ही सजग होना चाहिए। जब इतना कर लेंगे, सदगुरु कहते हैं फिर जीवन का समझो बेड़ा पार हो गया। तो इस पद में सदगुरु कबीर ने जातिवाद पर जो एक वर्ग ने अपना अधिकार माना, खास करके ब्राह्मणों ने, उस पर साहब ने बड़ी ही करारी चोट मारी है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जन्म से व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, और कोई अगर अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए शास्त्रों का हवाला देता है, तो शास्त्र भी तो तुमने ही लिखे हैं, तुमने खुद को बड़ा बना दिया। इसलिए शास्त्र में लिखा है, इसलिए तुम बड़े नहीं हो। तुम्हारे कर्म भी बड़े होने चाहिए, तुम्हारा जीवन जीने का ढंग भी सही होना चाहिए, तब तुम बड़े हो। शास्त्र में लिखी हुई हर बात सत्य नहीं होती। जो हम जीवन में होते हैं वही यथार्थ है। और बहुत से धर्मगुरु कहते नहीं, शास्त्र में लिखा है मानना पड़ेगा, कोई और में शास्त्र ही प्रमाण है। ये फिजूल की बातें हैं, शास्त्र कोई प्रमाण नहीं होता। शास्त्र में लिखे भी तो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने हैं। अगर अच्छी बातें लिखी है जो मानवता के हित की है, सृष्टि के हित की है, तो ठीक है, मान लो। और जो बातें समाज को बांटने वाली है, जो बातें समाज में विघटन पैदा करने वाली है, तो किसी भी शास्त्र में लिखा हो, बकवास के सिवा कुछ भी नहीं, और कोई प्रमाण नहीं होता। प्रमाण हमारा जीने का ढंग होता है, प्रमाण हमारा जीवन शैली है। तो जैसा हम जिएंगे वही प्रमाण बनेगा। अगर हम गंदा जीते और हमारे बारे में कोई अच्छा लिख दिया है, तो हम अच्छे थोड़े हो जाएंगे। अगर हमारा जीवन खराब है, जैसे कोई सत्ता पर बैठा हुआ कोई नेता पद में बैठा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन किसी ने उनके बारे में लिख दिया कि बड़े धर्मात्मा है, तो क्या मान लोगे धर्मात्मा है? उसका प्रमाण उसके कर्म से होगा। अगर वो गलत कर रहा है तो गलत है। इसी तरह से शास्त्रों में तुमने लिख दिए कि ब्राह्मण पूज्य होता है, और तुम्हारे कर्म नीच हैं, मांस मछली खा रहे हो, मदिरा पी रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पाखंड फैला रहे हो, किसी को नीच कह रहे हो, तो फिर तुम पूज्य नहीं हो सकते। पूज्य होने का प्रमाण यह है कि मन वचन कर्म निर्मल हो, जीवन में पवित्रता हो, धर्म हो, सबके प्रति समता की दृष्टि हो, तब तुम पूज्य हो। फिर कहने की जरूरत नहीं है, लोग खुद पूज्य मान लेते हैं। तो इस तरह से हम सबको भी जाग कर जीना है। इसी के साथ आज की कथा यहीं विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।